बच्चे स्क्रीन हो गई प्रेजेंट आपके पास? यस सर। ओके। तो ये है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन, देन स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन algorithm, representation of algorithm, flow chart and pseudocode, verifying algorithm, comparison of algorithm, coding, देन डिकम्पोजिशन। ये हमारे पास बच्चे इस चैप्टर के हमारे टॉपिक हैं जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। ये कौन पढ़ेगा बच्चे? ये कोर्स पढ़ के बताओ मुझे जरा। ये निशांत पढ़ो जरा इसको बच्चे। यस सर। पढ़ो एवरीवन बच्चे। इन क्या? दिस कंट्री Everyone in this country should learn to program a computer because it teaches you to think. ये कौन कह रहा है बच्चे? Sir Steve Jobs. बाय स्टीव जॉब। ये तनीषा कौन है बच्चे? स्टीव जॉब? सर कौन सर साइंटिस्ट वगैरह होंगे सर कोई और? है? सर क्या पता सर साइंटिस्ट होंगे कोई। अच्छा, ये बताएगा। प्रीतम बताओ बच्चे कौन है स्टीव जॉब? सर प्रीतम को ना सर काम था इसलिए सर वो उसने लेफ्ट कर दिए। अच्छा, और कौन कौन लेफ्ट कर गया ये? निशांत आप बताओगे बच्चे? कनिष्का बताओ जे, बताओ बच्चे ये। सर इंडस्ट्रियल डिजाइनर। बच्चे स्टीव जॉब कौन है? सर ये अमेरिका का है बिजनेस इंडस्ट्रियल डिजाइनर शायद। अच्छा, और कोई? सर इन्वेंटर। सर एप्पल का फाउंडर है। वेरी गुड। कहां से किया सर्च बच्चे? सर पता था। तो बताया क्यों नहीं? अब देखो, इसने बहुत अच्छी कोटेशन दी हमें, ठीक है ना। क्या कोटेशन दी बच्चे? कि everyone in this country should learn to program a computer because it teaches you to think। कि अगर कोई भी हमारी कंट्री में है, जिस भी कंट्री में है, ठीक है, तो अगर उसको लर्न करना है प्रोग्राम को, कंप्यूटर प्रोग्राम को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बिकॉज इट टीचेस टू थिंक। हमें उसको क्या पढ़ाना पड़ेगा या उसको पढ़ाना पड़ेगा कि वो प्रोग्राम के बारे में सोचे कि प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप्स हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम आर नॉट क्विक क्रिएशंस। अगर हम किसी भी प्रोग्राम की बात करें तो वो इतनी जल्दी से हमारे पास नहीं बन जाता है। चलो बच्चे, कनिष्का क्या प्रॉब्लम दी थी बच्चे तुझे? सम ऑफ टू नंबर। ओके। निशांत क्या प्रॉब्लम दिया था आपको? निशांत को दिया था या कुणाल को दिया था प्रॉब्लम? सर मेरे को नहीं दिया था। चलो इसको कुणाल को दिया हो ना। कुणाल? हाँ सर। बच्चे क्या प्रॉब्लम दी थी आपको मैंने? सर मुझे नहीं दी थी। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोला था मैंने करने को अभी? तनिषा किसको बोला था बच्चे? सर क्वाड्रेटिक। हाँ सर आई थिंक कुणाल को बोला था आपने। चलो ठीक है।
अब ये तो मैथ में तो आपने बता दी कि ठीक है ये करेंगे। अब बच्चे मैंने बोलना कि आपको यही प्रॉब्लम आपको पाइथन के अंदर लिखनी है। आप बता पाएंगे, आप लिख पाएंगे इसको तनीषा? पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपने 2 नंबर का सम करना है, आप कर पाएंगे? नो सर, अभी तो नहीं सर। नहीं कर पाएंगे ना बच्चे? तो No, आपको प्रोग्राम क्या है, सिखाने से पहले, बनाने से पहले हमें आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा कि कैसे हम इसको पाइथन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जो पिछली वाली स्लाइड थी तो यही उसने बोला, देखिए क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम आर नॉट आ सकते। आगे था कि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ efficient and effective program, we should adopt the problem solving methodology and use appropriate techniques। कि अगर 2 नंबर का सम करना है तो वो आपको जो प्रोग्राम रहेंगे, एक तो वो एफिशिएंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए कि उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कोई ना कोई मेथोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मेथोलॉजीज की बात करेंगे तो साथ में हमें कोई उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्निक्स भी चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फॉलो अ, ये इंपॉर्टेंट है, साइकिल, द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, कि क्या क्या उसके साइकिल, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये हम अडॉप्ट करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स। क्या करेंगे, एनालाइजिंग प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप में करेंगे डेवलपमेंट एंड एल्गोरिथम बनाएंगे। थर्ड में हम उसकी कोडिंग करेंगे और फोर्थ में हम क्या करेंगे, टेस्टिंग एंड डीबगिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर उसके अंदर क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम डिफाइन करेंगे। बच्चे एल्गोरिथम टर्म सुनी हुई आप लोगों ने? नो सर। कनिष्का, नो सर। एल्गोरिथम सुना हुआ नहीं? निशांत? नो सर। नहीं किसने सुना एल्गोरिथम के बारे में? सर मैंने सुना। मैथ में सुना कहीं टर्म? सर मैंने क्या सुना। होगा बच्चे? सर एल्गोरिथम बताओ मतलब बच्चे, कोई क्या होता है? टेक्निक किसी चीज को सोल्व करने की। सर कोई टेक्निक किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, एक थोड़ा सा और कोई मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा थोड़ा इसमें, कि एल्गोरिथम से मतलब होगा हमारे कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम पता होगी तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एल्गोरिथम डेवलप करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है उसको हमें अपने खुद के स्टेप बनाने हैं कि स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। अगर वो हमारे पास स्टेप्स बन जाते हैं तो उस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। अब कोडिंग के लिए हमारे पास हाई लेवल की लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग कोडिंग करेंगे। तो हम लोग कोडिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे बच्चे, कौन सी यूज करेंगे क्षितिज? सर पाइथन। हाँ, पाइथन करेंगे, ठीक है। तो मैं जो आपको एल्गोरिथम समझाऊंगा, ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को आपके पाइथन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही उसको आपको समझाऊंगा। अब देखिए, जब हमारे पास कोडिंग होगी तो कोडिंग के बाद आपने उसको करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट किया और उसकी करनी है डीबगिंग। इसका मतलब क्या होगा, टेस्ट किया और जो हमें उसकी आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं आई और उसमें हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। तो उस केस में हमें कुछ और उस प्रोग्राम को इन्हांस करना पड़ेगा और उसको डिबग करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग से क्या डिबगिंग टेक्निक्स को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। बच्चे एटीएम कौन कौन यूज करता है? एटीएम कौन कौन से यूज करते हैं बच्चे? करता कोई एटीएम यूज? यस सर। अगर बच्चे आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया, ठीक है, ठीक है, और आपने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो क्या होगा? सर कभी डाला ही नहीं है रॉन्ग पासवर्ड। बच्चे एटीएम कार्ड नहीं यूज किया कभी? रॉन्ग पासवर्ड नहीं डाला कभी। मैं ये कह रहा हूं कि रॉन्ग डाल दिया तो क्या होगा? सर वो एरर दे देगा। हाँ, वो एरर दे देगा तो उसमें क्या बताएगा वो आपको? पासवर्ड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। वो क्यों बताएगा? सर क्योंकि पासवर्ड गलत डाला होगा। तो उसको कैसे पता चला कि उसने पासवर्ड गलत डाला हुआ है? सर वो उसमें फीड होते ना पहले से ही। अच्छा, तनीषा, यस सर। बच्चे उसको सिस्टम को कैसे पता चला कि आपने पासवर्ड गलत डाला हुआ है? सर उसमें सर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फीड होगी ना। तो फीड कौन करेगा? फीड कौन करेगा फीड? सर बैंक का सर्वर। अच्छा, चलो अभी इसमें थोड़ा समझने के लिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए ये 4 स्टेप हमने फॉलो करने हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम आते हैं एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियरली अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर बी बिगिंस टू फाइंड द सॉल्यूशन। इसकी बात समझ आई बच्चे? पहली लाइन की कि सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी सॉल्यूशन से पहले हमें उसके क्या है, उस प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा। इफ बी आर नॉट क्लियर एज to but to be solved, we may end up developing problem which may not solve our purpose। अगर हमें क्या प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तो हम उसका क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। Then if we need to read and analyze the problem statement carefully in order to list the principal component of the problem and decide the core functionality that our solution should have। इसमें क्या है कि आपने उस प्रोग्राम को क्या करना है, पढ़ना है, बार बार उसको एनालाइज करना है, ठीक है, केयरफुली, कि उसके जो है कि मेन कंपोनेंट्स क्या है। अगर हम उसके मेन कंपोनेंट्स को हम क्या अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम उसके लिए एक बढ़िया सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनालाइज प्रॉब्लम के अंदर आपको उस प्रॉब्लम को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम हो गई आपके तो आप उसको एनालाइज करके उस प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। देन बाय एनालाइजिंग द प्रॉब्लम वी शुड एबल टू फिगर आउट व्हाट आर द इनपुट्स दैट आवर प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट एंड आउटपुट इट शुड प्रोड्यूस। चलो यहीं से मैं आपको उसी एग्जांपल को ले रहा हूं जो मैंने कनिष्का को बोला था। बच्चे क्या प्रॉब्लम थी हमारे पास, क्या प्रॉब्लम दी थी बच्चे? कनिष्का क्या प्रॉब्लम दिया था बच्चे आपको? टू नंबर्स। जब 2 नंबर आपको इनपुट करने हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? सम निकालने के लिए 2 नंबर के लिए सबसे पहले इनपुट क्या करना पड़ेगा बच्चे?
सर कोई दो वैल्यू। क्या करनी पड़ेगी? दो वैल्यू, हाँ, दो दो वैल्यू चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा उन दो वैल्यू को? कुणाल, यस सर। कनिष्का ने क्या बताया बच्चे? सिंपल सी बात है कि अगर आपने क्या है कि दो नंबर का सम कैलकुलेट करना है तो हमें इनपुट कितनी चाहिए बच्चे? इनपुट के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? 3 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने के लिए और तीसरा वेरिएबल उसको कंप्यूट करने के लिए। कि अगर हम सिंपल में, अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूं बच्चे आपकी, अगर कैलकुलेटर में 2 नंबर का सम करना हो तो क्या क्या यूज करना पड़ेगा बच्चे आपको? क्या क्या करना पड़ेगा क्षितिज? सर पहले दो वैल्यू उसमें इनपुट करवाने पड़ेंगी, उसके लिए हमें 3 फिर वेरिएबल चाहिए। दो में स्टोर करेंगे और जो तीसरा वेरिएबल होगा उसमें हम कंप्यूट करेंगे उसको, जैसे नहीं, वो कि तो ए ये प्लस। मैंने, नहीं नहीं, वो तो ठीक है बच्चे। आप इससे कैसे करेंगे? आप ये जो फोन से मान लो 2 नंबर आपने 20 और 25 का सम निकालना, तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें? सर 20 और 25 इनपुट करवाएंगे और उनको प्लस करेंगे। फिर क्या होगा? सर आंसर आएगा, आंसर? उनका सम आ जाएगा। आंसर कैसे? आंसर कैसे आ गया बच्चे? सर उसमें कुछ ऐसा ही एलोग्रिथम टाइप होगा ना, प्रोग्राम वगैरह होगा उसमें, उस कैलकुलेटर अच्छा, में। प्रोग्राम होगा उसमें, चलो ठीक है। ऋषभ कैसे करेगा बच्चे ये कैलकुलेट 2 नंबर का सम? सर मुझे पता ही नहीं है सर, टॉपिक कौन सा है सर। तो लेट क्यों आया क्लास में? सर वो हम क्लास फिजिकल, का पता नहीं था आपको? नो सर, सर वो फिजिकल एजुकेशन की क्लास में ज्वाइन हो गया था सर, फिर इन्होंने बताया कि कंप्यूटर की है तो सर फिर आया। अच्छा, चलो। अब ये जो था बच्चे कि हमें देखिए, हमें क्लियरली अभी अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि हमें 3 नंबर चाहिए, ठीक है। आप तो बोलेंगे सर 3 क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, एक N1 चाहिए, एक N2 चाहिए, एक S चाहिए, ठीक है। जब आपने 25 को टाइप किया इसके, चाहे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में है, चाहे आपके पास फोन है, चाहे आपके पास कैलकुलेटर है, तो 25 जब आपने लिखा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना वो। फिर आप क्या करेंगे? प्लस करते हैं, फिर लिखते हैं कितना, 20 लिख दिया, फिर क्या करते हैं? इक्वल टू करते हैं, ऐसे करते हैं ना बच्चे, ऐसे करते हैं। यस सर। ये यही प्रोसेस करते हैं ना कनिष्का? यस पहले सर। 25 लिखा, फिर प्लस किया, फिर क्या किया? फिर क्या किया? 20 लिखा, फिर इक्वल टू किया, फिर आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इनपुट कितनी बार किया बच्चे आपने? अगर हम कैलकुलेटर की बात करेंगे तो इनपुट कितनी बार किया बच्चे? सर 2 टाइम। निशांत? 2 टाइम। और कोई? कुणाल? कितने टाइम इनपुट किया बच्चे? तनिषा? 4 टाइम्स। समझा कैसे किया 4 टाइम? सर नंबर कौन कौन से थे सर? 25 एंड हम्म। सर 25 प्लस सर हमारा जो दूसरा नंबर था, और सर इक्वल टू 4 इनपुट। तो 4 बार हमें इनपुट करना पड़ेगा। आउटपुट कितनी बारी में निकली? सर एक ही बार में। एक ही बार निकली, ठीक है। तो ये अपने आप कैसे हो गया ये 20 प्लस 25? ये
अब देखो बच्चे, इनपुट से मतलब होगा कि कोई भी वैल्यू आपने कीबोर्ड से इनपुट करवानी है, चाहे आपने फोन से इनपुट करवानी। इनपुट का मतलब होगा आपने प्रेस करना हो उस पर्टिकुलर डिवाइस को, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो था कि आपने क्या किया कि प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से उसको अंडरस्टैंड किया, फिर आपने उसकी क्या है प्रॉब्लम को, अभी हमने प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ नहीं करी। तो इसमें क्या होगा कि जितने हमारे पास है कि बट आर इनपुट्स दैट प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट एंड आउटपुट दैट इट शुड प्रोड्यूस, ठीक है, कि कितनी हमारे पास इनपुट हमने देनी है और उसकी क्या डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास क्या चाहिए। Then, in order to create a efficient and effective program, we should adopt the problem solving methodology and use the appropriate techniques. Then second हमारे developing an algorithm, second step है। अब it is essential to devise a solution before writing a program code for a given problem. So ये है, the solution is represented in a natural language is called a एल्गोरिथम, ठीक है, कि कोई भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज है उसके अंदर आपने क्या लिखना है, रिप्रेजेंट करना है उस क्या है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एल्गोरिथम। अगर और डेफिनेशन होगी बच्चे और लिख लो, एक लिखो, द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। नोट किया बच्चे? सर एक बार दोबारा रिपीट करना। The step by step solution of a problem is called algorithm. We can imagine an algorithm like a well-written recipe for a dish, ठीक है। ऋषभ यस सर। सुन रहा नहीं? यस सर। बच्चे रेसिपी हमने बनानी है ना, ठीक है। यस सर। आती है कोई चीज आपको, कुकिंग करनी आती है आपको? नहीं सर। वेरी गुड। अगर मैं स्टेप लिख के दे दूं तो वो कर लेगा, अभी कर पाएगा नहीं? यस यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। चाय बनाने आती है? यस सर, वो तो आती है सर। क्या क्या स्टेप होते हैं बच्चे? सर पहले पानी को गर्म करो, फिर उसमें सर चाय पत्ती डालो सर, फिर उसको उबलने रख दो सर, फिर उसके अंदर सर चीनी डलती है सर, फिर शायद फिर दूध डालेंगे सर, फिर बन जाएगी सर। ओके। कुणाल? यस सर। कुणाल यस सर। सुन रहे हो बच्चे? कुणाल? यस सर। ये जो ऋषभ ने चाय बनाने बताई, आप बना पाओगे इस ढंग से जैसे इसने बताई? यस सर। है? यस सर। आप कैसे बनाओगे चाय? सर ऐसे ही। ऐसे बनाएगा? यस सर। आयुष? आयुष? यस सर। हाँ बच्चे, कैसे बनाएगा चाय? सर जैसे इसने बनाई। वैसे बना दी? ये तो चाय बनेगी नहीं फिर। सर बन तनिषा? जाएगी। बन जाएगी? अच्छा। आज तनिषा आप बताओ बच्चे, सर कि कैसे बनानी है? चाय कैसे बनाएंगे हम लोग? सर पहले पानी रखेंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर उसको बॉईल करेंगे,
फिर सर बॉईल होने के बाद सर जब उसमें कलर आ जाएगा तो उसमें दूध डालेंगे सर, इसको फिर बॉईल करेंगे, फिर सर डाल देंगे गैस ऑफ, मतलब गैस ऑन भी करेंगे। बन गई चाय हाँ यस सर, है? यस सर बन गई। बन गई। बच्चे ये बता, तूने इसके लिए जो यूटेंसिल और इंग्रेडिएंट्स तो कोई कोई भी नहीं लिए तूने? तूने गैस स्टोव लिया? आपने अपना जो चाय चाय बनाने वाला कंटेनर उसको लिया? आपने कप लिया? पानी लिया है बच्चे? तो मतलब वो तो सिर्फ नो नहीं है सर, वो तो लेना ही है। लेना ही है वो। ये बताओ, मैं सीधे कैसे उसको रख दूंगा बिना गैस ऑन किए? कैसे मैं उसको बॉईल के लिए रख दूंगा? और बिना कंटेनर के किस में पानी डाल दूंगा बच्चे में? और कितना पानी डालूंगा? वो समझ रहे हैं बच्चे आप मेरी बात? यस सर। क्योंकि देखिए, जो हमारे पास एल्गोरिथम होगा उसमें एक क्या होगा, स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे बच्चे। उन स्टेप्स को सबसे पहले क्या स्टेप्स होगा, नेक्स्ट क्या स्टेप्स होगा, जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है? तो ये है कि हमें क्या है, स्टेप्स को बहुत अच्छे ढंग से क्या करना पड़ेगा। अगर मैं स्टेप्स ठीक नहीं लिखूंगा तो मेरा जो कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक से नहीं आएगा। अब देखिए, we start a tentative solution and plan out and refining the algorithm until the algorithm is able to capture all the aspect of our desired solutions. For a given problem, more than one algorithm is possible and we have to select the most suitable solutions. बच्चे, किसी भी काम को करने से ये जरूरी नहीं है कि एक ही हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। उसमें क्या होगा, मल्टीपल सोल्यूशन हो गए, और हम वो लेंगे कि जिसमें हमारे पास क्या हो गए, कम स्टेप लगे और क्या होगा, मैक्सिमम हमारे पास उसमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम जो है उसका सोल्यूशन हमें कम से कम स्टेप्स में मिल जाए। अब इसमें जो था बच्चे कि नेक्स्ट स्टेप है कोडिंग। ठीक है? आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम वी नीड टू कन्वर्ट एल्गोरिथम इनटू अ फॉर्मेट व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर जनरेटेड डिजायर्ड सॉल्यूशंस। ये बच्चे, ये आया कोडिंग। कोडिंग सेक्शन का मतलब होगा कि जो प्रॉब्लम थी उसको आपने सॉल्यूशन देना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है? तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे पाइथन। तो उस एल्गोरिथम को कन्वर्ट करेंगे जो कि आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है? डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, so it is equally important to record the detail of coding procedure followed and documentation solutions. ये देखिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोडिंग प्रोसीजर और साथ में उसकी डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशंस। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कैसे हम उसकी कोडिंग करेंगे। ठीक है? तो कोडिंग हम लोग जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें क्या है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होगा। अब यहां पे जो है नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ठीक है? जब आपने उस प्रोग्राम की कोड लिख दिए और उसको आपने टेस्ट किया, ठीक है, कि जो आपने इनपुट दी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट निकली, और उस आउटपुट निकलने के लिए हमारे पास कोई उसमें एरर तो नहीं आई। अगर एरर आती है तो उसको हम क्या करेंगे, डिबग करेंगे। डिबग का मतलब होगा कि अगर कोई हमारे पास एरर जनरेट होती है तो उस एरर को हम रिमूव करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। सो टेस्टिंग है द प्रॉब्लम क्रिएटेड should be tested in various parameters. अलग-अलग पैरामीटर के अंदर उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है? The program should meet the requirement of the user. It must be respond within the expected times. It should be generate correct output for all possible input in the presence of synthetical errors, and
नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हमारे जो हमने प्रोग्राम लिखा और उसके अंदर हमारे पास कोई सिंटैक्टिकल एरर आ जाती है तो वहां हमारे पास आउटपुट नहीं निकल पाएगी। अगर सिंपल सी बात करते हैं हम लोग कि जैसे हमने 20 प्लस कितना 25 जब इक्वल टू प्रेस किया तो वो हमारे पास कितना आ गया 45। अगर मैं क्या करता हूं 25 इक्वल टू 20 और फिर इक्वल टू प्रेस करता हूं तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास? अबे यस सर। मैंने क्या बताया बच्चे अभी? निशांत Yes, sir. अभी क्या बताया बच्चे मैंने? अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ना टेस्टिंग और डिबगिंग का, तो टेस्टिंग के लिए मैंने क्या कहा आपको कि क्या क्या किया हम लोगों ने? नहीं कनिष्का कनिशा सर आपने बताया कि सर जो हमारे हमारे जो इनपुट होने चाहिए सर वो वेरियस पैरामीटर पे सर टेस्ट किए जाने चाहिए और सर वो हमारे यूजर की सर जो रिक्वायरमेंट है सर उसको फुलफिल करना चाहिए और सर जो एक्सपेक्टेड सर जो आउटकम होंगे सर वो आएंगे। सर अगर कोई भी सिंथेटिकल सर एरर होगा हमारे इनपुट में तो सर आउटपुट हमारा ऑब्टेन नहीं हो पाएगा सर। ये तो पढ़ा, मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको कि मैंने क्या किया। देखिए मैंने 25 किया, ठीक है, और मैंने प्लस करना था, प्लस मैंने कर दिया, माइनस और मैंने कर दिया 20, और जब इक्वल टू किया तो मेरे पास कितना रिजल्ट आया 5, लेकिन आना कितना चाहिए था 45। समझ रहे हो बच्चे? ये तो अगर हमारी इनपुट में है बच्चे, सर एक बार प्लीज सर रिपीट करना सर एग्जांपल को। बच्चे टेस्टिंग के लिए मैंने क्या किया कि मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने लिखा कि मैंने 2 नंबर का सम कैलकुलेट करना है। तो पहले में हमने बात करी कि एक वैल्यू n की ली, एक n1 लिया, एक n2 लिया, एक s लिया, ठीक है, और s लिखा मैंने n1 प्लस n2, ठीक है, और प्रिंट करवा दिया मैंने s, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं 20 प्लस 10 लिखता हूं और उसको कर देता हूं मैं इक्वल लगाता हूं तो मेरे पास 30 रिजल्ट आएगा। लेकिन जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, ठीक है, तो मैंने तो ऊपर तो लिख दिया कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, लेकिन जब कंप्यूट किया तो मैंने क्या कर दिया कि n1 माइनस n2 और प्रिंट मैंने s कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरे पास जो डिजायर्ड रिजल्ट है कर तो रहा हूं किसके लिए, सम के लिए, लेकिन जब मैं 10 और 5 को 2 नंबर को ऐड कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट मेरे पास 5 आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? ये तो ये जो हमारे पास क्या है, प्रोग्राम तो हमने सम के लिए लिखा लेकिन क्या रिजल्ट ठीक है हमारे पास बच्चे? नो सर। नहीं ठीक आया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रोग्रामर था उसके एंड से गलती हो गई, लेकिन क्या है अब आप 1000 बार इसको रन करोगे तो लेकिन ये हमेशा ही क्या बताएगा कि अगर 20 आपने लिया और उसमें 5 और ऐड किया तो ये 25, लेकिन ये बता रहा है अपना 20, ठीक है। तो हम कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट को हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। और टेस्ट करने के बाद हम लोग अगर उसमें एरर आ जाती है तो हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट नहीं निकल पाएगी।
So in case output generated is incorrect, then the program should be checked for logical error if any. ठीक है, अब देखिए कि मैं n1 प्लस n2 तो मैं कर रहा था तो 25 आ रहा, लेकिन मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया तो मेरे पास नहीं आया, तो इसके लिए मैं लॉजिकल एरर के लिए चेक करूंगा, तो प्रोग्राम को फिर से मैं देखूंगा। तो जब मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया, डिबग करके माइनस को मैंने रिप्लेस कर दिया प्लस के साथ, फिर से उसको रन किया, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो होगा उसका रिजल्ट क्या जाएगा, ठीक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये जो है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉलो द स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड्स, ठीक है, लाइक अ कंपोनेंट टेस्टिंग, ठीक है, सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग व्हाइल डेवलपिंग द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। ये कि कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो अगर आउटपुट इनकरेक्ट आ रही है तो हमें लॉजिक को चेक करना है, कोई है तो फिर उसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए जाएंगे, फिर सिस्टम टेस्टिंग के लिए जाएंगे, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए जाएंगे, और जब तक कि वो हमारे पास उसका क्या है डेवलपिंग द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जब तक वो हमारी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन डेवलप नहीं हो जाती है। और हम लोग जो प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग सिंपल टेस्टिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। टेस्टिंग के लिए मतलब क्या है कि आपने प्रोग्राम कोड लिखा और उसको रन करके सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, अब जितनी बार उसको रन करेंगे तो उतनी बार आपके पास क्या होगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो दिस इज मीट्स ऑल बिजनेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड वर्क एज एक्सेप्टेड। The error or defects found, ये देखिए ये मेन बात है, the error and defects found in the testing phase are debugged or rectified and program is again tested। अब ये जो है डिबग का मतलब होगा, इसको बोलते हैं डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर और बग्स इन अ प्रोग्राम, ठीक है, कि जो हम लोग एरर को रिमूव करेंगे उस टेक्निक को हम बोलते हैं डिबगिंग, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास, फिर उसको फिर से हम आगे टेस्ट करेंगे। वंस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड, टेस्टेड एंड डिलीवर्ड टू द यूजर, ये बच्चे स्टिल प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ फंक्शनिंग कैन बी केम एंड नीड टू बी रिजॉल्व फॉर टाइम टू टाइम। अब ये नहीं कि एक बार हो सकता है कि टाइम के हिसाब से कोई टेस्टिंग में दोबारा से सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको अगेन रेक्टिफाई करके हम उसको सॉल्यूशन को हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। क्या बोलेंगे बच्चे? मेंटेनेंस। उस प्रॉब्लम की क्या करेंगे? मेंटेनेंस करेंगे, जो हमारे प्रॉब्लम जो अक्र हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेंटेनेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, दिस इन्वॉल्व द फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंड आंसर द क्वेरी यूज्ड टू सर्विंग द रिक्वेस्ट टू एडिशनल मॉडिफिकेशन, कि उसको रिमूव करने के लिए कुछ और जो नया ऐड करेंगे उसको बोल देंगे हम लोग क्या है, एडिशनल और मॉडिफिकेशन फीचर। कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम वर्किंग कंडीशन में हमारे पास आई और उसको हमने रिजॉल्व कर दिया, और रिजॉल्व करने के बाद जो होगा वो उसमें हमें नई चीज उसमें ऐड या मॉडिफाई करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग डिकम्पोजिशंस, ठीक है। तो बच्चे कितना 2 मिनट ले लूं मैं और? यस सर। चलिए, अब ये जो था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग डिकम्पोजिशंस, अब डिकम्पोजिशन आपके पास, डिकम्पोजिशन को समझा पाएगा बच्चे? क्या होगा ये होगा कि अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन इज नॉट डायरेक्टली ड्राइव्ड, सीधा हम उस सॉल्यूशन को नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में हमें उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। डिकम्पोज मतलब होगा इनटू अ क्या, सिंपलर पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ बिग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ स्मॉलर ऑफ or sub process to allow to describe, so understand or execute the problem better. So decomposition involve ye dividing a task into a sequence of subtask,
देन आइडेंटिफाई द एलिमेंट और अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब इसमें जो है ये जो कोई हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है उसको हमने ब्रेक कर देंगे, पार्ट 1 ऑफ द प्रॉब्लम, पार्ट 2 ऑफ द प्रॉब्लम्स। आगे पार्ट 1 को अगेन सब प्रोग्राम 1 और सब प्रोग्राम 2 फर्दर ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर लॉजिकल पार्ट। और जो पार्ट 2 हमने किया इसको क्या किया, प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम पार्ट 3 और सब प्रॉब्लम पार्ट 4। आगे फिर हमें डिवाइड करना होगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सब प्रॉब्लम कितना 5 6 7 8 और 9 10 11 12। इस ढंग से आगे आगे आपके पास उसकी हिरार्की बनती चलेगी जब उसको डिकम्पोज करेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन के हैं एवरी डे एग्जाम्पल, ठीक है। मेकिंग ऑफ कुकीज, कुकीज बनानी है तो आपको उसकी है प्रॉपर रेसिपी का आपको पता होना चाहिए उसको बनाने के लिए। तो जब कुकी बनाएंगे, ठीक है, तो कैन बी ब्रोक इनटू अ स्मॉलर सिंपल टास्क सच एज मिक्सिंग अप ऑफ द क्या है डॉ फॉर्मिंग इनटू अ शेप ऑफ कुकीज एंड कट्स एंड क्या है उसको बेक करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है एकेडमिक एग्जांपल, राइटिंग एंड एसे आपने राइट करना है तो एसे राइट करने के लिए हमारे पास उसको क्या है, पहले उसके कंटेंट को हमें पूरे ढंग से क्या करना पड़ेगा, गहरे करना पड़ेगा, फिर हम उसको लिख पाएंगे। देन इंजीनियरिंग एग्जांपल्स, ठीक है, आपने किसी बड़े ब्रिज को क्या करना है, डिजाइन करना है, तो उस डिजाइन करने के लिए आपको क्या है उसके हर एक सब पार्ट्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के एग्जांपल दें, आपने प्रोग्राम राइट करना है तो प्रोग्राम राइट करने के लिए हमें उसके क्या है बेसिक थिंग्स के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कि उसके अंदर हमारे पास कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि हमने उस जिस भी प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन देना है, ठीक है। अगर आपने रेलवे रिजर्वेशन एग्जांपल की बात करेंगे, अगर टिकट बुकिंग करनी है तो क्या है सिंपल हमें उस क्या है प्रोसेस को हमें थॉरली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल्स। सो अगेन हम रिपीट करते हैं, 4 साइकिल हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, देन नेक्स्ट स्टेप वी हैव योर क्या था बच्चे, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, दूसरा स्टेप क्या था, पहला क्या था एनालाइज द प्रॉब्लम, दूसरा कौन बताएगा, डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम, और तीसरा स्टेप था कोडिंग, और चौथा स्टेप था हमारे पास टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो ये 4 स्टेप्स थे। और उसके बाद डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन सिंपल आपने किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उसके क्या है सब पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास उसकी डिकम्पोजिशन, और उस हर एक कंपोनेंट को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सो बच्चे ये तो था थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे एल्गोरिथम क्या है, कैसे डिजाइन करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और सूडो कोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे फ्लो चार्ट उसको डिजाइन करेंगे। तो बच्चे आज मैं आपके पास असाइनमेंट जो हमारा नंबर सिस्टम था उसकी असाइनमेंट रेडी है आपके पास, तो आज अपलोड कर दूंगा मैं, तो वो आपने विद इन 2 या 3 डेज के अंदर उसको सॉल्व कर लेना है। और हो सकता है कि उसमें आपके पास कम से कम ज्यादा नहीं होंगे, तो जो अभी जो कमिंग एग्जाम है उसमें 7-8 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पेपर में उसमें से आएगा। और जो पहले की असाइनमेंट की हुई आपने उसमें भी आपने उसको भी ध्यान से, उसमें भी 4-5 नंबर का उसमें भी आपके पास क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए बच्चे अपना ये चलो बच्चे लीव कर दो बच्चे, क्लास नेक्स्ट क्लास के लिए जाइए। यस सर। और सर हाँ बच्चे, सर और सर आप ये वाला पीडीएफ सर ग्रुप हाँ जी में शेयर कर दोगे सर नोट्स के लिए। बच्चे मैं ये जो है ना आज की जो आपकी जो पीपीटी बनी हुई है ना कंटेंट पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, यस ठीक है। सर, ओके सर,
थैंक यू। ये वीडियो भी डाल दूंगा और ये पीपीटी भी डाल दूंगा मैं। और बोलिए। नो सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे।